आज हमारे देश इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की कैपिटल दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। तो आखिर क्यों हमारे देश की कैपिटल को कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश की कैपिटल दिल्ली के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों इसे कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारे देश की कैपिटल के बारे में। 1911 तक भारत पर राज्य करने वाले ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों को जब यह लगने लगा कि इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज्य करने के लिए कलकत्ता सही जगह नहीं है, तब अंग्रेजी सरकार ने एक नई राजधानी की तलाश शुरू की, जो तलाश पूरी हुई दिल्ली पहुंचकर। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली 3 से 3,500 साल पुराना शहर है, जिसे महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली पर गोरी, गजनी, तुगलक, खिलजी और कई मुगल शासकों का राज्य रहा, और आखिर में आए अंग्रेज। तो शुरू में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया था, लेकिन उन दिनों भारत आज के भारत से बहुत बड़ा था। तो अंग्रेजों का विचार यह था कि इतने बड़े देश की राजधानी देश के कोने में पूर्वी तटीय भाग पर नहीं होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों के अनुसार दिल्ली, जो कि भारत के उत्तर में थी, वहां से शासन करना काफ़ी आसान रहेगा। साथ ही माल की ढुलाई और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को करना भी आसान होगा। इसलिए दिल्ली को नई राजधानी के रूप में चुना गया। अगर बात करें कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो साल 1772 से लेकर 1911 तक ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को अपना कैपिटल बनाया था और पूरे इंडिया पर यहीं से राज्य कर रहे थे। कोलकाता को कैपिटल चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ से होने वाले एक्सपोर्ट थे। यहाँ से टी और अफीम का जो एक्सपोर्ट चाइना को किया जाता था, उससे ब्रिटिशर्स बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन सन 1800 के आते आते कोलकाता और बंगाल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठने लगी। 1890 के आते आते कोलकाता में ऐसी सिचुएशन हो गई कि आए दिन यहाँ की सड़कों पर हड़ताल, प्रोटेस्ट, ब्रिटिशर्स के विरोध में प्रदर्शन, ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार आदि सारी घटनाएं घटने लगी। इसलिए यहाँ से देश पर राज्य करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगा, और आखिर यह फील किया जाने लगा कि कोलकाता अब सही जगह नहीं है जहाँ से इंडिया पर राज्य किया जा सके, और इसलिए कोलकाता से कैपिटल को शिफ्ट करने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अगर बात करें कि दिल्ली को ही क्यों नई राजधानी के रूप में चुना गया, तो तथ्यों के मुताबिक जब दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था, तब दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बाकी के महानगर जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास हर बात में दिल्ली से काफ़ी बेहतर थे। यहाँ तक कि लखनऊ और हैदराबाद भी दिल्ली से बेहतर माने जाते थे। दिल्ली की महज 3% आबादी अंग्रेजी लिख, बोल और पढ़ सकती थी। यही वजह थी कि यहाँ विदेशी भी काफ़ी कम आते थे। हालात इतने ज़्यादा गंभीर थे कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी दिल्ली को ही देश की नई राजधानी चुना गया, जिसके पीछे बहुत सारी वजहें बताई गई थी। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान कई शासकों ने दिल्ली में रहकर शासन चलाया था, जिसके कारण उन्हें दिल्ली का काफ़ी अच्छा अनुभव था। और साथ ही पहले के ज़माने में ज्योग्राफिकल सेंटर होना भी बेहद ज़रूरी माना जाता था, चूँकि दिल्ली इंडिया के सेंटर में थी और वहाँ से पूरे कंट्री पर राज्य करना काफ़ी आसान था। साथ ही युद्ध और संघर्ष के समय किसी भी बॉर्डर पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता था, इसलिए भी दिल्ली को देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया। साथ ही कोलकाता पूर्वी तटीय किनारे पर स्थित थी, जबकि दिल्ली उत्तर में। यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया। दिल्ली न सिर्फ भारत के मध्य में थी, बल्कि कई देशों को जोड़ने के लिए सबसे सीधा रास्ता भी तैयार करती थी। जब देश की नई राजधानी दिल्ली के रूप में चुन ली गई, तो उसकी आधिकारिक घोषणा करने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 1911 की सुबह 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की कि आज से कोलकाता के बजाय दिल्ली ही भारत की राजधानी रहेगी। लेकिन इस घोषणा से पहले दिल्ली दरबार की तैयारी की गई। यह वह समय था जब बंगाल का विभाजन हो चुका था और देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसी बीच किंग जॉर्ज पंचम ने यह भारत की जनता से सीधा रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार का
आयोजन किया। यह आयोजन शान शौकत और सटीक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। राजदरबार के पहले और बाद में क्रांतिकारियों की बड़े स्तर पर गिरफ्तारी की गई, ताकि इस समारोह के दौरान किसी भी स्तर पर कोई भी क्रांतिकारी हमला न हो, और सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की नींव रख दी। लेकिन इस घोषणा के बाद बहुत सारा विरोध शुरू हो गया, जिसमें कुछ दिल्ली के समर्थन में रहा तो कुछ कोलकाता के समर्थन में। दिल्ली के नई राजधानी के रूप में घोषित हो जाने के बाद ही दिल्ली को तैयार करने की योजना शुरू हुई। दिल्ली को तैयार करने की जिम्मेदारी सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर्स को दी गई। इन्होंने दिल्ली को लेकर जो योजना बनाई उसे तुरंत ही मंजूरी मिल गई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसमें उन्होंने शोभा सिंह को भी कुछ काम सौंप दिया। दिल्ली को बहुत तीव्र गति से बदला गया और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते एक नया रूप दे दिया गया। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली नए राष्ट्र की राजधानी बनी। स्वतंत्रता के आगमन के साथ ही इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ गया और दिल्ली अब देश की राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बन गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।